इससे पहले पढ़ रहे थे क्या, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। आप पढ़ते हैं क्या, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है तो पढ़ते हैं, देखते हैं। सभी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, रासायनिक समीकरण के रूप में निरूपित की जाती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको किस में निरूपित करते हैं, रासायनिक समीकरण के रूप में निरूपित करते हैं। ठीक है। किसी का भी अगर नाम लिखना होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो हम कैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन, देखिए ऐसे हाइड्रोजन। अब इतना लंबा चौड़ा तो लिखेंगे नहीं, तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक इसका नाम दिया जाता है, रासायनिक नाम। जैसे H है इसका, हाइड्रोजन का, और उसके बाद इसी से सूत्र बनता है। तो देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेता है, जो भी पदार्थ भाग ले रहा है, उसका क्या कर रहे हैं, संकेत एवं सूत्र, उसके संकेत और सूत्र की सहायता से जो है क्या करते हैं, उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण करते हैं। वही क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन H2 + Cl2 दोनों जब मिल गया तो क्या हो गया, 2HCl, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या हो गया, HCl का क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब आप लोग पूछिएगा कि ये H2 और Cl2, यहाँ 2HCl, तो यहाँ पढ़ रहे हैं आप सर हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन, इसको अभी देखेंगे कि कैसे संतुलित किया जाता है। पहले अभी इसको देख लेते हैं, उसके बाद रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे इसको भी आगे देखेंगे। तो आप लोग ये समझ गए रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं क्या, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। कोई भी रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे हम, रासायनिक समीकरण को अगर लिखना होगा तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, उसका कुछ ना कुछ एक नियम होता है। कोई भी चीज़ अगर आप काम करते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका एक नियम, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका भी हम लोग क्या बनाते हैं, रूटीन बनाते हैं एक, और रूटीन के हिसाब से पढ़ाई करते हैं, वो ज़्यादा सटीक होता है। ठीक है। तो उसी तरह से कोई भी समीकरण, जैसे रासायनिक समीकरण लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे, उसका भी नियम है। तो क्या है, नंबर 1, अभिकारकों को उनके संकेतों एवं अनुसूत्रों के पदों में, अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। तो अभिकारक हम पिछले वीडियो में बताए थे आपको कि अभिकारक किसे कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेकर एक नए प्रोडक्ट का क्या करता है, नए प्रोडक्ट को तैयार करता है, वो क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। जैसे यहाँ H2 और Cl2 क्या हो गया, दोनों अभिकारक। तो क्या कर रहा है, अभिकारक उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। तो अभिकारक क्या लिखा जाता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन किसके, इस समीकरण के बाईं ओर। तो ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट, ठीक। तो इसको बाईं ओर लिखेंगे। फिर दूसरा है, अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह, प्लस का चिन्ह दिया जाता है। देखिए यहाँ है प्लस चिन्ह, ये क्या है, प्लस चिन्ह। H2 और Cl2 के बीच क्या दिया गया है, प्लस चिन्ह दिया गया है। तो यही कहा गया है दूसरा में, अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। फिर आपका है, प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण की बाईं ओर लिखा जाता है। अब प्रतिफल को क्या लिखा जाता है, उनके संकेत और अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर। ये दोनों दोस्तों देखते हैं संतुलित व असंतुलित रासायनिक समीकरण। वैसे तो पदार्थ क्या है, पदार्थ का ना तो नाश होता है ना ही निर्माण होता है, ठीक है। क्या होता है, ना ही नाश होता है ना ही उसका निर्माण होता है, ठीक है। सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में कुछ नहीं होता, उसका ना ही नाश होता है और ना ही निर्माण होता है। तो पहले देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, जिसमें दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो। मतलब वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर क्या हो, तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान हो। किसके दोनों ओर, इस एरो के, तीर के दोनों ओर, इधर अभिकारक में भी और प्रतिफल में भी, दोनों ओर क्या है, परमाणुओं की संख्या समान हो। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन H2 + Cl2 तो 2HCl, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 क्लोरीन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 क्लोरीन। तो ये क्या है, संतुलित है। फिर मैग्नीशियम Mg + 2HCl, तो MgCl2 + H2, यहाँ एक मैग्नीशियम, परमाणु संख्या 1,
यहाँ देखिए यहाँ भी 1, यहाँ Cl2 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है HCl तो 2Cl और 2H मतलब H2, यहाँ भी H2, तो ये भी संतुलित हो गया। अब देखते हैं क्या असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? वैसा समीकरण क्या है? वैसा समीकरण जिसके दोनों ओर मतलब एरो के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या हो? समान नहीं हो, वो क्या कहलाता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखिए जैसे इसका देखते हैं एग्जाम्पल, H2 और O2, यहाँ क्या है? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2, यहाँ ऑक्सीजन का भी 2, यहाँ क्या है? हाइड्रोजन का 2 तो है लेकिन ऑक्सीजन का क्या है? 1 ही है, तो ये क्या हो गया? असंतुलित हो गया। ठीक है, फिर यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन का यहाँ 2, यहाँ क्लोरीन का 2, यहाँ क्या है? हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का भी 1, ये भी क्या हो गया? असंतुलित ही हो गया। तो देख लिए हम असंतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, तो लीजिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, कैसे संतुलित करते हैं रासायनिक समीकरण को? प्रत्येक पदार्थ के सूत्र और संकेत पहले सबसे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए संतुलित समीकरण करने के लिए। जब तक पदार्थ के सूत्र और संकेत ज्ञात नहीं रहेंगे तब तक हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं कर पाएंगे। तो प्रत्येक पदार्थ के सूत्र और संकेत ज्ञात होने चाहिए। दूसरा, बाईं ओर के सूत्रों के अधोलिखित मतलब सबस्क्रिप्ट्स के अंक समीकरण के संतुलित करने के क्रम में परिवर्तित हो सकते हैं। मतलब ये जो है कोई समीकरण जैसे Mg और HCl, MgCl2H2, तो इसके बाईं ओर मतलब तीर के बाईं ओर जो भी है, अगर यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, तो इसमें कोई भी चेंजिंग हम कर सकते हैं समीकरण को संतुलित करने के लिए। जैसे एग्जांपल देखिए, अनुमान विधि द्वारा हम कैसे समीकरण को संतुलित करेंगे। जैसे मैग्नीशियम और ये है HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो इसको जब संतुलित करेंगे, यहाँ देखिए MgCl2H2 मतलब Cl2 यहाँ है, Cl एक ही है, ये संतुलित नहीं है, असंतुलित है। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ 2 Cl रहना चाहिए, यहाँ जब 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ कर दिए 2 से मल्टीप्लाई, तो हो गया 2Cl। लेकिन H क्या है? यहाँ 2 ठो हो गया, यहाँ भी 2 ठो H2 है, तो ठीक है H2 रह ही गया, MgCl2 हो गया, ये MgCl2 हो गया, यहाँ 2HCl मतलब इस ओर भी 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, इस ओर भी 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 मैग्नीशियम, यहाँ 1 मैग्नीशियम। ये समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। फिर दूसरा देखिए, AlCl3 CaOH2 AlOH3 और CaCl2, तो यहाँ AlCl3 है, यहाँ Al, यहाँ Cl2 ही है, देख रहे हैं यहाँ Cl क्लोरीन 2 ही है, यहाँ 3 है, तो इसको जो है 3 से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, तो यहाँ भी हमको क्या करना होगा? 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ किए हुए हैं देखिए, 2 से मल्टीप्लाई इसको कर दिए तो 2 3 6 हो गया, तो यहाँ फिर 3 से करना पड़ा, 3 दूनी 6 हो गया, लेकिन 3 Ca यहाँ हो गया, कैल्शियम 3 हो गया, यहाँ क्या है? यहाँ देखिए कैल्शियम क्या है? 1 ही है, तो इसको 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो 3 से कर दिए, तो यहाँ भी 3 Ca हो गया, लेकिन OH2 तो यहाँ हो गया, 3 से जब मल्टीप्लाई किए तो OH6, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ 3 है तो इसको भी 6 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 3 6, लेकिन यहाँ Al हो गया 2, तो यहाँ 2 तो है ही, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो समीकरण क्या हो गया? ये भी संतुलित हो गया। इसी तरह से दोनों साइड संतुलित करना हमेशा। ठीक है, तो दोनों साइड क्या होना चाहिए? प्रत्येक तत्व का क्या होना चाहिए? सूत्र और संकेत दोनों साइड जो है उसका परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए संतुलित। जैसे Fe है और Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, तो एक आयरन का एक परमाणु है ना, यहाँ एक कुछ नहीं है तो 1 है Fe, यहाँ Fe3, तो 3 बनाने के लिए यहाँ क्या करेंगे? 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ 3 से किए है ना मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ 3Fe हो गया, यहाँ 3Fe है ही, O4 यहाँ क्या है? एक ही O है, ऑक्सीजन 1 है, तो इसको 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा तब ना 4 पूरेगा, तो यहाँ 4 से कर दिए तो 4 हो गया, यहाँ H2 1 था तो 4 दूनी 8 हो गया, लेकिन यहाँ H2 क्या है? 2 है, तो इसीलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 दूनी 8। अब दोनों क्या हो गया? दोनों साइड दोनों का बराबर हो गया। एटॉमिक नंबर देख लीजिए, परमाणु क्रमांक। ठीक, तो परमाणु संख्या जब बराबर हो गया तो दोनों क्या हो गया? संतुलित हो गया। फिर यहाँ देखिए तीसरा, KClO3 में K1Cl1O3 3, ऑक्सीजन 3, यहाँ K1 क्लोरीन 1, लेकिन ऑक्सीजन 2 ही है, इसको क्या करना होगा? दोनों को ऑक्सीजन को बराबर करना होगा, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया ऑक्सीजन 6, तो यहाँ 3 है, इसको 2 से कर देंगे 6 पुराने के लिए, तो 2 से कर दिए,
देखिए 2 से कर दिए तो KCl, लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ KCl भी 2 हो गया, 2 Cl, तो यहाँ KCl एक ही है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हो गया, ये भी समीकरण संतुलित हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से।